आ जाए ग्रामर के सेक्शन की तरफ, उसमें है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझें कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि आपके वॉइस यानी कि आप जो बोल रहे, जो जुमला बोल रहे, उसमें एक्टिवनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब a sentence where the subject performs the action stated by the verb। दूसरा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में क्या आता है, द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उससे पहले आप इस एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के कुछ रूल्स समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझें कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट थिंग तो आपने जो करनी है वो ये है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन से है। दूसरी चीज ये है कि आपने उस वर्ब, उस सेंटेंस का वर्ब देखना है कि उसका टेंस कौन सा है। दो चीजें होगी। तीसरी चीज फिर आप, जब आपको इन दोनों चीजों का पता लग जाए, अगर आपका वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है तो आप हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज आर एम लिखेंगे, और अगर पास्ट टेंस में आपका दिया हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब वाज वर लिखेंगे, और अगर फ्यूचर में है तो विल बी या शेल भी लगाएंगे। आपका तीसरी चीज आपकी ये बनेगी कि आपने हमेशा से पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपने यूज करना है, और उसके अलावा एडिशन ऑफ प्रीपोजिशन बाय भी करनी है। फॉर एग्जांपल, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, सलीम चेंज द फ्लैट टायर। फ्लैट टायर मतलब है पंचर, पंचर टायर। ये आपका एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे आपका सलीम जो है वो सब्जेक्ट है, फ्लैट टायर आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस के लिए आपने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, वाज एंड वर। सो कम टूवर्ड्स टू चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट की जगह आप वो ऑब्जेक्ट को दे दो, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले जाए। फॉर एग्जांपल, द फ्लैट टायर आपका बन जाएगा सब्जेक्ट और सलीम आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब द फ्लैट टायर के बाद वर्स लगाना है, उसके बाद चेंज्ड जो है ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, आपने वास के बाद इसका थर्ड फॉर्म जो वही है, चेंज्ड ही है, वो लगा दे। उसके अलावा आपने एडिशन ऑफ प्रीपोजिशन बाय कर दे, और इसके बाद सलीम लिख दे। द फ्लैट टायर वाज चेंज्ड बाय सलीम। सो मेरा ख्याल है बाकी के 3-4 सेंटेंसेस में जल्दी जल्दी ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी जो मैंने लेक्चर दिया है। फर्स्ट सेकंड सेंटेंस आपका बनता है, रन द ऑब्स्टिकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम। द ऑब्स्टिकल course was run by me in record time. Mom read the novel in one day. Active. The novel was read by mom in one day. Passive. I will clean the house every Saturday. Active. The house will be cleaned by me every Saturday. Passive. Tahir painted the entire house. Active. The entire house was painted by Tahir. Passive. अब इसके लिए फर्स्ट आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, उसमें क्या वो कह रहा है, वो कह रहा है डिसाइड वेदर द सेंटेंसेस आर रिटन इन एक्टिव और पैसिव। अब देखें, वो बता रहा है कि नीचे एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को, यानी कि जो अल्फाज दिए हुए हैं उनको आप समझे कि वो एक्टिव वॉइस हैं, उन सेंटेंसेस एक्टिव में है या पैसिव में है, उसको समझने, उसमें आप गौर करें। फर्स्ट आप आ जाए, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, बॉयज लाइक टू प्ले सॉकर। सॉकर क्या है, एक फुटबॉल नुमा गेम है, यानी कि लड़के सॉकर खेल रहे हैं। तो मतलब ये एक्टिव है, इसका जो वर्ब है वो एक्टिव फॉर्म में है, और प्रीपोजिशन बाय भी इसमें नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। सेकंड है, दिस रूम हैज बीन पेंटेड ब्लू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैज के बाद बीन आया है, तो बीन का मतलब क्या है कि ये पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है। क्रिकेट इज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी पैसिव में है। आई एम गिवन ए बुक, ये भी पैसिव में है। वी हैव लॉस्ट और कीज, ये एक्टिव में है। 6 पे आ जाए, यू माइट सी डॉल्फिन्स हेयर, ये एक्टिव वॉइस है।
7 है द रिपोर्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट फ्राइडे। ये कौन सा है? मस्ट के बाद बी यूज हुआ है और बी के बाद कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो इसलिए ये पैसिव है। 8 पे आ जाए, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द लेसन यस्टरडे। ये कौन सा है? ये एक्टिव वॉइस है। अब बी की तरफ आ जाए, क्वेश्चन बी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो दैट द वर्ब्स विल बी इन द एक्टिव वॉइस। मकसद ये है कि आप नीचे दिए गए जुमलों को दोबारा से लिखे कि इनका वर्ब जो है, जो फेल है, वो एक्टिव वॉइस में आ जाए। अब ये पैसिव में दिए गए हैं, इनको एक्टिव बनाना है। फर्स्ट वन है, वी वर टॉट ग्रामर बाय मिसिस सिकंदर। मिसिस, इसका कुछ यूं बनेगा, मिसिस सिकंदर टीचेस अस ग्रामर। सेकंड है प्रेज्ड बाय द टीचर, इसको कुछ यूं बन जाएगा, द टीचर प्रेज्ड हिम। 3 है द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द फायरमैन। इसका कुछ यूं बनेगा, द फायरमैन टुक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। 5 है, सॉरी 4, द टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। इसका यूं बनेगा, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन। 5 है द टीचर वाज प्लीज्ड विद द बॉयज वर्क। यहाँ पे कुछ इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आपने इससे सिर्फ वर्क को वास को हटा देना है। द टीचर प्लीज्ड विद द बॉयज वर्क, ये इस तरह से बनेगा। 6 है द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड बाय द फायर। इसका बनेगा, द फायर डैमेज्ड द बिल्डिंग। और 7 है बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। बाय होम हमेशा हु के लिए यूज होता है पैसिव में, इसका एक्टिव हु है। हु डिड टीच यू इंग्लिश। इसके अलावा 8 है, 8 क्या है, यू विल बी गिवन ए टिकट बाय द मैनेजर। इसका पैसिव एक्टिव सॉरी बनेगा, द मैनेजर विल गिव यू ए टिकट। सो दैट्स द total exercise of this lesson. Thanks for listening me. Allah Hafiz.